और गंडापुर साहब ने मुझे खुद कहा, मैं अल्फन आपको बता देता हूं, उन्होंने कहा कि कभी आपने सोचा है कि शेर अफजल मरवत वो सारा कुछ क्यों कर पा रहा था जो हम नहीं कर पा रहे थे? क्या वो हमसे ज्यादा बहादुर है, या हमसे ज्यादा कबीले वाला है, या हमसे ज्यादा तगड़ा आदमी है? तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि उनको एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद था कि करो जो दिल करता है करो। ये गंडापुर साहब ने कहा। ये गंडापुर साहब भी ये निजी महफिलों में कहते रहे कि शेर अफजल मरवत जो है ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी था, इसको लॉन्च किया गया था। और बकौल अली अमीन गंडापुर साहब के कि ये बंदा इसलिए लॉन्च किया गया था कि इसको वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाना था या कोई बड़ा ओहदा देना था। और उस वक्त अली अमीन गंडापुर को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, मुराद सईद को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, आतिफ खान को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, जुनैद अकबर को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। बाकी बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो बेचारे तरसते थे कि बाहर निकल के हम अपनी इलेक्शन कैंपेन करें। तो उस वक्त शेर अफजल मरवत ये कैसे मुमकिन है कि वो खुलाकर इमरान खान के लिए कैंपेन कर रहे थे? तो ये पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग इस बारे में यही सोचते थे। तो जब इलेक्शन हो गया, शेर अफजल मरवत साहब बन गए एमएनए, तो उनके वो मकासद पूरे नहीं हुए। उन्हें कुछ ना खैबर पख्तूनख्वा में मिला और ना वफाक के अंदर उनको अपोजिशन लीडर बनाया गया। अपोजिशन लीडर वो बनना चाहते थे, ये मैं जाती तौर पे जानता हूं। शेर अफजल मरवत साहब ने पूरा जोर लगाया इसके लिए, उन्होंने बहुत सारे लोगों से रब्ता भी किया। मेरी और उनकी जो वाहिद एक टेलीफोनिक कॉल हुई है, जिंदगी में एक ही टेलीफोनिक कॉल हुई है, तो मैं हैरान हो गया कि एक आदमी छूटते ही मेरे से ऐसी बात कैसे कर सकता है। यानी उन्होंने मुझे कहा कि मैं बनना चाहता हूं अपोजिशन लीडर और आप मेरे लिए लॉबिंग करें। तो मैंने कहा जी मैं लॉबिंग कैसे करूं? मैंने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा जी मैं तो पॉलिटिकल मामलात में नहीं आता, आपकी पार्टी का डिसीजन है, वो आपको बना दे किसी और को बना दे, तो ये पार्टी पे डिपेंड करता है। लेकिन उन्होंने मुझे उस वक्त ये कहा कि अगर मैं अपोजिशन लीडर बन गया तो मैं पूरे निज़ाम को मुसीबत डाल दूंगा, मैं बड़ा अग्रेसिव आदमी हूं, मैं बहुत चढ़ के आऊंगा और मैं खुलकर जो है वो मुखालफत करूंगा इस हुकूमत की, ये सब लोग बुज़दिल हैं, ये नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कायल करने की कोशिश की शेर अफजल मरवत साहब ने, और एक दौर में इनका नाम चलता भी था कि शायद इनको अपोजिशन लीडर बना दिया जाएगा, लेकिन फिर नहीं बनाया गया। उसके बाद हमने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब की जो टॉक शोज में एक्टिविटीज हैं या सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज हैं वो बाकी रह गई, लेकिन जो उनकी अवामी एक्टिविटीज हैं वो फिर नजर नहीं आई। ये 2 दफा इस्लामाबाद की जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई है, तो शेर अफजल मरवत साहब वहां इस्लामाबाद में थे दोनों दफा, लेकिन हमें उनकी कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दी। जो इनके बारे में एक बहुत बड़ा ऑरा बना हुआ था कारकुनों में कि ये बहुत बहादुर आदमी है और शेर अफजल मरवत साहब हर जगह पे फ्रंट से आके लीड करेंगे, उसको वो डैमेज हुआ अनफॉर्चुनेटली। हालांकि शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी इज्जत हासिल की थी। इमरान खान साहब ने एक दिन इनको जेल में कहा था कि शेर अफजल मरवत जिस तरह तुम एक रफ्तार से ऊपर गए हो ना, इसी रफ्तार से नीचे आ जाओगे, तो अपने आप को जो है वो दुरुस्त करो। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान साहब को जो पहला नुकसान पहुंचाया वो उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से एक बड़ा अजीब मुतनाज़ स्टेटमेंट दे दिया। उसके बाद फिर हम ये देखते रहे कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो पार्टी में कभी इससे लड़ाई कभी इससे लड़ाई, तो वो उनकी चलती रहती है। आजकल सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर उन्होंने जो है वो अटैक किया हुआ है। अब अलीमा खान साहिबा ने जो इस बारे में बोला, उन्होंने कहा जी एक तो सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान साहब ने पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया। इससे पहले भी एक सेक्रेटरी जनरल पार्टी के ऐसे थे जो इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लोगों से पूछा कि आप ये मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं नॉमिनेट कर दूं, तो पार्टी ने जब उनको अलाउ किया तो उस वक्त इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन को ओहदा दिया था। ये मुझे बात बताई थी डॉक्टर आरिफ अलवी ने, काफ़ी पहले की बात है, जब आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान भी नहीं बने थे, तब बताई थी उन्होंने मुझे ये बात। तो ये इमरान खान साहब ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए सलमान अकरम राजा साहब को चुना है। कुछ देखा है तो उन्होंने चुन लिया। अब यहाँ पे अलीमा खान साहबा कहती हैं वो इमरान खान की चॉइस है तो ऐसा ना किया जाए। साथ ही उन्होंने एक और बात की कि इमरान खान ये समझते हैं कि उनकी पार्टी में लोग इन्फिल्ट्रेट किए गए हैं, यानी उनकी पार्टी में लोग इंजेक्ट किए गए हैं और ऐसे लोग उनकी पार्टी में हैं जो जासूस टाइप के लोग हैं। इस तरह से ये रिपोर्ट हुआ है। बहरहाल मरवत साहब को जो है वो उनकी बड़ी मकबूलियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। वो अपने मामलात को इमरान खान के ताबे करके और उस अंदाज में अगर चलेंगे तो मेरे ख्याल में चीज़ें ठीक रहेंगी। अदरवाइज ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी जालिम पार्टी है। मैंने इसके अंदर परवेज़ खटक को जो है वो टके टुकड़ी होते हुए देखा है, मैंने इसमें महमूद खान को टके टुकड़ी होते हुए देखा है, मैंने इसमें बहुत सारे लोग जिनके बड़े बड़े नाम थे, यानी असद उमर को इमरान खान साहब के बाद नायब कहा जाता था कि ये ब्रेन है, तो मैंने टके टुकड़ी होते हुए देखा है बहुत लोगों को। तो शेर अफजल मरवत साहब को तो अभी ज़्यादा टाइम भी इस पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हुआ।